रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, हमारे पास लीनियर वेरिएशन होता है। पहली बात तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि वैल्यू है R1 एट टेम्परेचर T1 एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू है R2 एट टेम्परेचर T2। इसको अप्रोच करने के दो तरीके हो सकते हैं यहाँ पर। पहला तरीका मैं बता देता हूँ। पहला तरीका आप क्या करोगे, यहाँ पर इसी को आप बेस रेजिस्टेंस मान लोगे और उसके हिसाब से इसको या इसको किसी को भी मान सकते हो। मान लो इसको मैंने बोल दिया कि ये मेरी बेस रेजिस्टेंस है, R0 की जगह मैं इसी को लिख दूँ, तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। एक अप्रोच तो ये हो गई। दूसरी अप्रोच क्या हो गई, आप इन दोनों को ही R1 और R2 जो है इन दोनों में ही किसी को भी बेस वैल्यू यहाँ पे जो R0 आने वाला है वो मत मानो। R0 एक T इज इक्वल टू 0 पर R0 सेट कर दिया गया है, T इज इक्वल टू 0, उससे मिलता है हमें R0 की वैल्यू। तो T1 की वैल्यू मैं लिख दूंगा, T1 विल बी, सॉरी T1 नहीं होगा, R1 विल बी R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T1 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 विल बी R0 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस 0, है ना। यहाँ पर टेम्परेचर्स आर इन डिग्री सेल्सियस। अब इसमें और इसमें वैसे कोई अंतर नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको बता दूं ये सब अप्रॉक्सीमेशन है, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन भी यहाँ पे लगता है, जो भी लगता है उसकी वजह से इससे हमारे पास करेक्ट आंसर आता है। आपको ये वाला अप्रोच यूज़ करनी है, ये यूज़ नहीं करना है, ठीक है। स्लाइट डिफरेंस आएगा आंसर में, आपको ये अप्रोच लेकर के चलना है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। Resistance of the wire is measured as 2 ohm and 3 ohm at 10 degree and 30 degree respectively. Temperature coefficient of resistance of the material of the wire is। तो अभी हमने दो तरीके देखे थे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक से गलत आंसर आता है, एक से सही आंसर आता है। सही वाला कौन सा है वो वाला तरीका लगाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। गलत वाला तरीका लगाओगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, एक बेस R0 हमें मानना है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, उसके हिसाब से हमारे पास रेजिस्टेंस 2 वैल्यू आ जाएगी जब हमारे पास R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस में बातें हो रही है। सिमिलरली 3 आ जाएगा मेरे पास R0 1 प्लस अल्फ़ा 30 माइनस 0 पर, है ना। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 30, यानी कि 1 प्लस 30 अल्फ़ा अपॉन आ जाएगा 1 प्लस 10 अल्फ़ा। यहाँ से आ जाता है 3 प्लस 30 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 प्लस 60 अल्फ़ा। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल टू 30 अल्फ़ा के बराबर। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 30 विच इज़ इक्वल टू 0.0333 पर डिग्री सेल्सियस। ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है बढ़िया से क्रैश कोर्स का, जहाँ पर हमने 11th और 12th के सारे टॉपिक्स को कम्प्लीटली कवर कर लिया है सिर्फ 40 दिनों में। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखना, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। आप एक्चुअली जो कलरफुल PDF हैं वो एब्सोल्युटली फ्री हैं, आप देख सकते हो क्लास नोट्स में जाकर के कि क्या क्या चीज़ें कवर कराई हैं, उससे आपका बहुत अच्छा रिविजन भी हो जाएगा। और आ जाओ जल्दी से पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्स में, लेकिन उससे पहले मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं जाने वाला हूँ एक इंडिया रोड ट्रिप पे, तो हम मिलेंगे व्लॉग में या कोर्स में, दैट यू डिसाइड। सी यू सून।